बाल मित्रों, आप कैसे हो? आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 कुकुट में તમારો મત आपे का आगे का सेक्शन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर हम एक साथ करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम एक पैराग्राफ से करेंगे जो है नीचेनो फकड़ो वाचो, मतलब नीचे दो भी दिया हुआ है उसको पढ़ना है। सूर्यदीप सोसाइटी नी सभा मली हती। सूर्यदीप सोसाइटी की सभा होनी थी। कौन सी सोसाइटी का नाम है बच्चों? याद रखिएगा, सूर्यदीप। सौनी रजुआते अने प्रश्नोनी चर्चा थवानी हती। सभी प्रश्नों पर चर्चा होनी थी। बधा आवी गया हता। सभी आ गए थे। मोंटी भाईए सोसाइटीना अध्यक्षनी दरखास्त मुक्ता कह्यो। मोंटी भाई सोसाइटी में प्रेसिडेंट का एप्लीकेशन देते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष तरीके हूँ मंगलेश भाई નું नाम सोचूं छू। यानी अध्यक्ष के पोस्ट के लिए वो मंगलेश भाई का नाम सोच रहे हैं। तेओ हमना ज छेक अमेरिका थी घणु सीखेनी આવ્યા છે। वो अमेरिका से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। माटे अध्यक्ष तरीके तेमनी निमणूक करवी योग्य रहे से। तो मेरे से तो वो सबसे योग्य है इस पोस्ट के लिए। धीमे थी पोतानी जग्या पर उभा थई तरडता आवाजे पशा काका कह्यो। तो धीरे से अपनी जगह पे खड़ा होके ये भाई मोंटी भाईनी વાત સાથે હું સમજ છું। તાલીઓના ગડગડાટ સાથે સૌએ વાતને વધાવી લીધી। तो क्या हुआ कि फिर सबने उन्होंने बोला कि मैं मोंटी भाई की बात से सहमत हूँ। ताली की गड़गड़ाहट से सबने इस बात को अप्रूव किया। नेक्स्ट है पिंटू भाईए माथानी हैट हाथ में लई कोक झटकी बाल पाछल करता કહ્યું, સંતોષ ભાઈ આમ તો કચ્છના રહેવાસી, એમના ઘરની શોભા ઘણી સારી છે। સાહબ તહેવારોના શौकीन પણ છે। अध्यक्ष માટે तो તેઓ જ बराबर रहे से। तो ये बोलता है पिंटू भाई क्या करते हैं, कैप पहने रहते हैं, वो कैप सिर से हटाते हैं, कोक पीछे लेते हैं और अपने बाल को सहलाते हुए कहते हैं कि संतोष भाई ऐसे तो कच्छ के रहने वाले हैं, इनके घर बहुत ही व्यवस्थित रहती है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से अरेंज की रहती है, इन्हें त्योहारों का भी बहुत शौक है। उप अध्यक्ष के लिए पोस्ट के लिए इनका नाम सबसे उचित रहेगा। नेक्स्ट आता है स्वच्छता आग्रही एवं सुरभि बेन सौवती बोलवा उभा थया। पर थी वो सुरभि बहन ने बोलने के लिए उठी। तेमने कह्यो, उन्होंने कहा, आपने त पानीनो खूब गाढ़ थाय छे। टंकी छलकाए तो पण कोई बंद करतु नथी। आखी सोसायटी नु पानी अमार 4 घर आगल भर जाए अने અમારે સાફ કરવાનું થાય છે। સોસાયટીની સ્વચ્છતા જળવાય તે માટે બધા સહકાર આપે તેવું કંઈક નક્કી થવું જોઈએ। तो ये जो सुरभि बहन थे उन्होंने कहा कि सोसाइटी में पानी का बहुत ही मिसयूज़ होता है, मतलब बहुत ही बर्बाद होता है। टंकी जब भी भर जाता है तो कोई भी उसे बंद नहीं करता है। उसका कारण ये होता है कि उनके घर के आगे 4 घर इतना पानी जमा हो जाता है, फिर वो पानी उन्हें साफ़ करना पड़ता है। सोसाइटी में वो बोलती हैं कि इस चीज़ को देखने के लिए किसी एक पर्सन को नियुक्त किया जाए। तो पानी नी टंकी पास से रहता खुशबूबेन कहियो। पानी की टंकी के पास कौन रहती थी? खुशबूबेन। तो खुशबूबेन कहती है, हमारे तो बगा साथे सारू बने छे, पूछो हमारे पड़ोसियों ने। उन्होंने बोलता है, हमारे तो सबके साथ बनती है, आप हमारे पड़ोसी से पूछ लीजिए। फिर होता है रातना चौकीदार ने सोसाइटी ना गेटनी चावी आपवानी जवाबदारी सुबोध भाई ने सौंपी। चा नाश्ता करो सो छूटा पड़िया। तो क्या हुआ, रात में चौकीदार को चाबी देने की ड्यूटी किसकी पड़ी? सुबोध भाई की। और फिर सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर चले गए, मीटिंग खत्म हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर एक संवाद है, मतलब कन्वर्सेशन है। 2 के बीच में एक का नाम है नित्या और दूसरा का नाम है कवन। नित्या बोलती है, तने खबर छे चातक एटले शू? क्या तुम्हें पता है चातक मतलब क्या? कवन बोलती है, ना ये शू होय? नहीं, ये क्या होता है? नित्या, चातक एक पक्षी छे। वो बोलती है, चातक एक पक्षी है। कवन बोलती है, ओह एक येवू दिखाए, यह कैसा दिखता है? नित्या बोलती है, काबर जेवू। काबर मतलब मैना जैसा दिखता है। कवन, आ तो ये काबर छे या चातक, ये केवी रीति खबर पड़े? तो बोलती है, यह मैना है या फिर चातक है, ये कैसे पता चलेगा? नित्या बोलती है, तेनी पूछडी काबरनी पूछडी करता लंबी होय छे। तो इसकी पूछ होती है वो मैना की पूछ से
लंबी होती है। कवन बोलती है फक्त पूंछड़ी ज जुदी होय छे, केवल पूंछ ही हो अलग होती है या फिर और भी कुछ अलग होती है। नित्या बोलती है ना, तेना माथा पर चोटली होय छे, और उसके माथा पर क्या होती है, चोटली होती है। कवन बोलती है अरे वाह, कहवाय छे के ते वरसादना टीपा सीधा झीलनी पिए छे। मतलब वो कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है। ऐसा कहावत भी है कि यदि चातक पक्षी बरसात के अलावे नॉर्मल नदी या तालाब का पानी पिएगा तो वो मर जाता है। तो कवन बोलती है अरे आ तो जब्बर कहवाए। तो कवन बोलती है उसका दूसरा नाम, इसको तो जब्बर कहते हैं। ठीक है। लोटो नानो की मोटो, यानी लोटा एक बर्तन होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, यह प्रायः गांव में पाया जाता है। ये स्टील का होता है, तांबे का होता है। उसके बारे में बात हो रही है। नानो की मोटो, छोटा या बड़ा। तू नानो हूँ मोटो एवो ख्याल जगत नो खोटो, यानी तुम छोटे मैं बड़ा, ऐसा धारणा ही गलत है। आ नानो आ मोटो, यानी यह छोटा यह मोटा, एवो मूढ़क कर तो गोटो, ऐसा कौन करता है, मूढ़ करता है। खारा जलनो दरिया भरियो, पूरा जो सागर है वो किस टाइप के जल से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, सॉल्ट वाटर से, इसको बोलते हैं खारा जल। मीठा जलनो लोटो, और लोटा में कैसा पानी भरा हुआ है, मीठा, रिवर वाटर है। तरस्याने तो दरिया थी, लोटो लागे मोटो। अब किसी आदमी को प्यास लगी है तो उसको दरिया से भी बड़ा क्या लगेगा, लोटा लगेगा, क्योंकि लोटा में मीठा जल है, उससे उसकी प्यास बुझेगी। नाना छोड़े महकी उठी, केवे गुलाबो गोटो। अब कितना छोटा पेड़ होता है गुलाब का, लेकिन उस पर जो गुलाब खिलता है फूल, उससे पूरा वातावरण महक उठता है। ऊंचा ऊंचा झाड़े तमने जड़ से एनो जोटो। इसका मतलब ये है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों में भी आपका इसका जोड़ नहीं मिलेगा। मन नानू तो नानो, मन यदि छोटा है तो छोटा। जेनु मन मोटू तो मोटो, और जिसका मन बड़ा है तो बड़ा। इस कविता से हम यह सीखते हैं कि आकार और हैसियत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि मन की विशालता और सोच ही असली महत्व रखती है। एक छोटा सा लोटा प्यासे के लिए समुद्र से बड़ा हो सकता है, और एक छोटा सा गुलाब का पौधा अपनी खुशबू से महान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी कविता है, इसे लिखा है प्रेम शंकर भट्ट ने। ठीक है। बातचीत यहीं पे कर लेते हैं। बातचीत है, तमारा घर में तमारा थी, नानू कौन कौन अने मोटू कौन कौन छे। यानी ये पूछने का कोशिश कर रहा है कि आपके घर में आपसे छोटा कौन है और आपसे बड़ा कौन है। तो इसका आंसर बोलेंगे हम, मारा घर में मारा मम्मी पापा छे, जे मारा थी मोटा छे, अने मारा भाई बहन छे, जे मारा थी नाना छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तमे मोटेराओना क्या क्या काम करो छे। मतलब आप जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए क्या काम करते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम बुजुर्ग लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके डेली के काम में मदद कर सकते हैं। उन्हें हम यदि बस में जा रहे हैं तो उन्हें बैठने के लिए पहले सीट दे के मदद कर सकते हैं, और उन्हें रोड क्रॉस कराने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हम जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ते माथी क्या काम करवा तमने गमे छे, क्या काम नथी गमता। ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा काम करना पसंद है और कौन सा काम करना नहीं पसंद है। तो जनरली बच्चों को बोल सकते हैं, मने रमवू, फिर फूलों में पानी नाखवू, अने अभ्यास करावो खूब गमे छे, और मने अकेला रमू गमतू नहीं, अकेला खेलना किसी को अच्छा नहीं लगता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप देखिए, तमने क्या क्या काम करवानी शाबाशी मले छे। आप क्या क्या काम करते हैं जिससे आपको शाबाशी मिलती है। तो आप लिख सकते हैं, मने लोकेनी मदद करवावो पर अने मारू होमवर्क समय पर पूरी करवावो पर शाबाशी मले छे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सुगंध आपता फूलों ना नाम कहो।
वैसे फूल का नाम बताइए जिससे सुगंध निकलती है। तो कौन कौन से फूल होते हैं? गुलाब, चमेली, केवड़ा, हरसिंहार, जूही, रात रानी, केटला फूलों छे जे सुगंध छोड़े छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तमने फूल छोड़ साथी गमे छे। इसका मतलब क्या आपको फूल के पौधे पसंद है? हाँ, पसंद है। नेक्स्ट है, फूल किसे पसंद नहीं होते हैं? सभी को पसंद होते हैं। नेक्स्ट है, गुलाबनी के महक आपता क्या फूल छोड़ तमे बागमा रोप से। यानी गुलाब की महक जैसे ऐसे कौन से पौधे हैं जो आप अपने बाग में रोपेंगे? तो वही फूल सब रोप सकते हैं ना जो हम पहले बोल चुके हैं, जो महक देते हैं, जैसे आपका हुआ चमेली, केवड़ा, हरसिंहार, जूही, रात रानी, ये सारे फूल आप रोप सकते हैं। इनकी भी महक बहुत अच्छी होती है। नाना छोट के वेला पर थया मोटा मोटा फल साग भाजना नाम लखो। तो इसमें कहो तो बुल लिख सकते हैं हम ना, वाटरमेलन लिख सकते हैं, मस्क मेलन लिख सकते हैं। ये सब क्या होता है? वेला पर होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन। सब्जी में लिख सकते हैं हम बॉटल गॉर्ड, स्पॉन्ज गॉर्ड जिसको बोलते हैं, कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज, काकड़ी, पपाया, अंजीर, चीकू। और फिर मोटी साग बाज में लिख सकते हैं टमाटो, बैगन, मरचा, कोलू, भिंडा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बातचीत में पूछ रहा है, मोटा वृक्ष पर थता नाना फलना नाम कहो। अब क्या है, आप सीधे क्वेश्चन रिवर्स कर दिया कि बड़े पेड़ पे छोटे छोटे जो फल होते हैं उनके नाम बताइए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो सोचो कौन कौन से नाम होते हैं। तो आंवला, जैसे हम लिख सकते हैं आंवला, जामफल, जामफल अमृत को बोलते हैं, जामबुडी, जामुन, बोर, बेर को, करौंदा, करोडा, लीची अने सेतूर जिसको सहतूत भी बोलते हैं, एवं नानो फलो छे जे मोटा झाड़ पर उगे छे। ठीक है, लास्ट आपसे पूछ रहा है, नाना नाना जीवंतु प्राणी पक्षी आपनाए केवी रीति मददगार थया होए छे। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पक्षी होते हैं और प्राणी होते हैं, वो किस तरह हमारी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो छोटे कीड़े हुए उसमें आप एग्जाम चींटी का ले, बटरफ्लाई ले लीजिए और पहले हनी बी ले लीजिए। बटरफ्लाई, हनी बी, ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, जिससे कि क्या होती है, फसल की पैदावार बढ़ती है, फल और सब्जियों ज्यादा अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट, जो हनी होती है वो हमें क्या देती है? हनी मध देती है जो काफी मीठी होती है, एक मेडिसिन की तरह भी यूज होता है। फिर आपका चींटी हो गई, चींटी आपकी मदद कैसे करती है? तो चींटी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। फिर गौरैया हो गया, मोर हो गया, ये लोग क्या करते हैं? गौरैया और मोर ये लोग हानिकारक कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म्स, वो क्या करेंगे? मिट्टी को ढीला बनाएंगे, हवादार बनाएंगे, जिससे कि उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल में वो आसानी से पौधों तक जा सके, मिट्टी में नमी बनाने रखने में सहायता करते हैं। और जो सांप होते हैं वो चूहों की पॉपुलेशन पर चेक रखते हैं। यदि चूहे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सारे फसल खा जाएंगे, काट देंगे। तो सांप का भी बहुत रोल होता है, सांप चूहों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह बड़े छोटे सारे जीव हमारे ये काफी मददगार होते हैं। ठीक है, अब यदि आपको इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नाना जीवो जेवा की मधमाखियों अने तीतर પોલિનેશન માં યાની પરાગન માં મદદ કરે છે અને શાકભાજ તથા ફળોની પેદાશ વઘારે છે। મધમાખીઓથી મળતો મધ ખૂબ જ પોષક હોય છે અને ઔષધિ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાવે છે। કીડીઓ માટે ફળદ્રુપ બનાવે છે અને કચરો સાફ કરે છે। ચકલી અને મોર ખેતરમાંથી કીડાઓને જોઈને
ફસલને નુકસાન થઈ કાવે છે અને બીજાને એક જગ્યાથી બીજા જગ્યા પહોંચાવે છે. કેંચવા માટીને જલાવે છે અને સાપ ઉંદરને जाइने हमारी फसलों रक्षा करे छे. तो शायद हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, छूट गया है शायद. फूलों उपयोग क्या क्या थे छे, यानी फूल का क्या क्या यूज होता है. आम फूलों उपयोग धार्मिक, सौंदर्य, आरोग्य, खाद एने पर्यावरण क्षेत्रीय थाय छे. तो इस तरह हमारा ये खत्म हुआ चैप्टर. जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक साथ करेंगे. तब तक यदि वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. देखने के लिए धन्यवाद.